जंगल में एक चीता चरस पीने की तैयारी कर रहा था कि अचानक चूहा आ गया और बोला, भाई नशा छोड़ दो, जिंदगी बहुत प्यारी है। आओ मेरे साथ, देखो जंगल कितना खूबसूरत है। चीते को चूहे की बात अच्छी लगी। वो चरस छोड़कर साथ चलने लगा। थोड़ा आगे जाकर देखा, एक हाथी शराब की बोतल खोलने की कोशिश कर रहा था। चूहा फिर बोला, अंकल नशा छोड़ दो, जिंदगी बहुत प्यारी है। आओ मेरे साथ, देखो जंगल कितना खूबसूरत है। हाथी को चूहे की बात भा गई और वो भी साथ चल पड़ा। आगे जाकर देखा कि शेर हीरोइन की पुड़िया हाथ में उठाए नशा करने की तैयारी कर रहा है। चूहा उसके पास गया और बोला, ओ जंगल के बादशाह, नशा वशा छोड़ो, जिंदगी बहुत प्यारी है। आओ मेरे साथ, देखो जंगल कितना खूबसूरत है। शेर ने चूहे को गुस्से से देखा और जोर से एक थप्पड़ मारा। हाथी और चीता हैरान हुए और पूछा, बादशाह सलामत। चूहे ने तो बहुत अच्छी बात की है, तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? शेर बोला, ये कमीना भंग पीकर दूसरों को सारी रात घुमाता रहता है। एक पीर साहब ने एक आदमी से पैसे लेकर बिजली का बिल कम आने का तावीज़ दिया और फिर उन पैसों से अपना बिल जमा करवा दिया। एक शौहर ने मरते वक्त अपनी बीवी से कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना और मेरे मरने के बाद कमाल साहब से शादी कर लेना। बीवी ने कहा, कैसी बातें करते हो? कमाल तो रोज़े अव्वल से तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, फिर ऐसे क्यों कह रहे हो? शौहर ने कहा, यही तो मैं चाहता हूँ, मरते मरते उससे पूरा बदला ले लूँ। जज ने मुलजम से कहा, जब मैं वकील था तो तुमने एक मुर्गी चुराई थी, फिर जब मैं सरकारी वकील बना तो तुम एक बकरी चुराने के जुर्म में लाए गए, और अब मैं जज हूँ तो तुमने भैंस चुरा ली है। आखिर ऐसा क्यों है? मुलजिम ने कहा, हुजूर आपके साथ साथ मैंने भी तरक्की कर ली है। शौहर और बीवी में लड़ाई हो गई। लड़ाई के बाद आधा दिन दोनों चुपचाप गुजारने के बाद बीवी शौहर के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। एक काम करते हैं, कुछ मैं समझौता करती हूँ, कुछ आप करें। शौहर ने कहा, ठीक है, मुझे क्या करना है? बीवी ने कहा, आप मुझसे माफ़ी मांग लें, मैं आपको माफ़ कर देती हूँ। Oh, no! मियाँ बीवी को फिल्म देखने का टिकट बजरिया डाक मिला। भेजने वाले का नाम और पता दर्ज नहीं था। शौहर का कहना था कि ये टिकट ज़रूर मेरे किसी दोस्त ने भेजे हैं, जबकि बीवी का इसरार था कि इसकी किसी सहेली ने भेजे हैं। आखिरकार फिल्म का वक्त होने पर वो फिल्म देखने चले गए। जब वो फिल्म देखकर लौटे तो देखा कि घर का सारा सामान गायब था और एक कागज़ पर लिखा था, फिल्म देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक सरदार पहली बार बस में सवार हुआ। बस जब मंजिल के करीब पहुंची तो एक दरख्त से जा टकराई। सरदार आगे बैठा हुआ था, इसलिए उसे ज़्यादा चोटें आईं। वो हिम्मत करके खड़ा हुआ और माथे से खून साफ करते हुए ड्राइवर से पूछने लगा, भाई साहब, जहाँ दरख्त नहीं होते वहाँ आप बस कैसे रोकते हैं? एक दफ़ा एक पठान अस्पताल गया तो देखा कि वहाँ एक लड़की रो रही थी। पठान ने लड़की से पूछा, क्यों रो रही हो? लड़की बोली, खून टेस्ट करवाना है, उंगली काटनी पड़ेगी। ये सुनकर पठान भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। लड़की ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? पठान ने कहा, मैंने तो पेशाब टेस्ट करवाना है, मेरा क्या होगा? जंगल के सारे जानवरों पर पर्चा कटवा दिया। शाम को सारे जानवर थाने जा रहे थे। सबसे पीछे एक चूहा भी जा रहा था। गीदड़ ने चूहे से पूछा, तुम किधर जा रहे हो? चूहे ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरे लाले ने भी 302 कैसे? Oh, no! बाप ने बेटे से कहा, अगर तुम अच्छे नंबरों से पास हो गए तो एक कलम इनाम में दूंगा। बेटे ने कहा, अगर अच्छे नंबरों से फेल हो गया तो? बाप गुस्से से बोला, फिर जूते। बेटा बोला, बस अबूजी, मुझे आपका फैसला कबूल है, क्योंकि मेरे जूते फट चुके हैं। टीचर ने शागिर्द से कहा, बताओ
फुटबॉल मेल है या फीमेल? शागिर्द ने कहा फीमेल। टीचर ने कहा वो कैसे? शागिर्द बोला जिसके पीछे 22 लड़के लगे हों वो फीमेल ही होगा। एक आदमी आधी रात के वक्त एक वीरान गली से गुजर रहा था। अचानक उसने एक मकान में से बातों की आवाज़ सुनी। कोई शख्स से कह रहा था नहीं नहीं, पहले बाजू काटो, गला बाद में काट लेना। इतना सुना था कि उस आदमी ने दौड़ लगा दी और सीधा नज़दीकी पुलिस चौकी पहुंच गया और जाकर सारी बात बताई। जब पुलिस उस आदमी के साथ मकान में पहुंची तो अंदर 2 दर्जी बैठे कपड़े काट रहे थे। एक दिन पठान बेटा गाना गा रहा था कि एक बाबा जी पठान के पास आकर बैठ गए। बाबा जी ने पठान से एक ही गाना 50 बार सुना। पठान ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आपको मेरा गाना इतना पसंद है कि आपने 50 बार सुना। बाबा बोला पुत्र, जिदों तक तू सही नहीं सुनाना तेरी जान नहीं चलनी। एक महफिल में कुछ लोग अपनी बचपन की ख्वाहिशात का जिक्र कर रहे थे। एक वकील की बारी आई तो उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर डाकू बन जाऊं। हाज़रीन में एक साहब बोले फिर तो आप खुश नसीब हैं, वरना हर शख्स की ख्वाहिश कब पूरी होती है। मियाँ बीवी किसी पार्टी से वापस आ रहे थे कि अचानक बीवी चिल्लाई सामने दीवार है, गाड़ी रोको। सामने दीवार है, अरे मैं कहती हूँ गाड़ी रोक। इतने में गाड़ी दीवार में जा टकराई। अगले दिन दोनों अस्पताल में पड़े थे कि बीवी ने पूछा जब मैं इतनी देर से आवाज़ दे रही थी कि सामने दीवार है फिर सुना क्यों नहीं और गाड़ी क्यों नहीं रोकी? शौहर ने कहा गाड़ी मैं नहीं तू चला रही थी। पठान ने जैली नोट बनाया और कायदे-आज़म के सर पर टोपी लगाना भूल गया। नोट लेकर दुकानदार के पास गया। दुकानदार बोला कायदे-आज़म की टोपी नहीं है। पठान ने कहा ये कायदे-आज़म की गर्मियों की तस्वीर है। Oh no! पठान दरख्त से उल्टा लटका हुआ था। किसी ने पूछा कि क्या हुआ है? पठान बोला यार सर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में ना चली जाए। एक आदमी की बीवी बच्चों को लेकर मैके गर्मियों की छुट्टियां गुजारने गई और रोज़ाना रात को शौहर को फ़ोन करके पूछती कहाँ हैं आप? शौहर कहता मैं घर में हूँ। डार्लिंग मैंने कौन सा दूसरी के पास जाना है? बीवी कहती अच्छा जूसर चला कर दिखाएं। शौहर उठकर जूसर चला देता। एक दिन बीवी बगैर बताए वापस आ गई और दरवाजे पर ताला लगा देखा तो पड़ोसन से पूछा ये कहाँ गए हैं? पड़ोसन ने कहा पता नहीं बहन, रोज सुबह जूसर उठाकर निकल जाते हैं और रात को वापस आते हैं। मरीज डॉक्टर से डॉक्टर साहब आपने नर्स तो बहुत अच्छी रखी हुई है, उसे देखते ही मैं ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा हाँ मैं जानता हूँ। थप्पड़ की आवाज़ बाहर तक आई थी। पठान दरख्त पर चढ़ा तो बंदर ने पूछा ऊपर क्यों आए हो? पठान बोला आम खाने आया हूँ। बंदर ने कहा कर दी ना पठानों वाली बात, ये तो लीमू का दरख्त है। पठान बोला कर दी ना तुमने जानवरों वाली बात, हम आम लेकर चढ़ाए। ताजमहल को एक शाहकार बताया जाता है। उसकी वजह यह है कि बादशाह ने बीवी के मरने के बाद बनवाया था। अगर जिंदगी में बनवाता तो 100 ऐब निकाल कर रिजेक्ट कर देती। Oh no! 3 सरदार रात को जीप का दरवाज़ा लॉक होने की वजह से जीप में फंस गए। पहला सरदार बोला ऐसा करते हैं इंजन के रास्ते से निकलते हैं। दूसरे सरदार ने कहा डिग्गी के रास्ते से निकलते हैं। तीसरा सरदार बोला जो करना है जल्दी करो, बारिश होने वाली है और जीप की छत भी नहीं है। एक सरदार से किसी ने पूछा आप अपने भाई से कितने बड़े हो? सरदार बोला मैं अपने भाई से 3 साल बड़ा हूँ। आदमी बोला लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि आप अपने भाई से 3 साल बड़े हैं? सरदार बोला गुज़श्ता साल मैंने अपने भाई को किसी से कहते सुना था कि मैं उससे 2 साल बड़ा हूँ। इस बात को 1 साल गुजर गया है
तो अब मैं 3 साल बड़ा हूँ। दो सरदार जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक सामने शेर आ गया। एक ने मिट्टी उठाकर शेर की आंखों में डाली और भागने लगा। दूसरा सरदार खड़ा रहा। पहला सरदार बोला, ओए भाग। दूसरा सरदार बोला, मैं क्यों भागूं, मिट्टी तो तुमने डाली है। बादशाह ने ऐलान किया कि बीवी से डरने वाले मर्द एक लाइन में खड़े हों और बीवी से ना डरने वाले दूसरी लाइन में। बीवी से डरने वालों की एक लंबी लाइन लग गई, जबकि बीवी से ना डरने वालों में एक ही मर्द था। बादशाह ने खुश होते हुए पूछा, आप अपनी बीवी से नहीं डरते? आदमी बोला, पता नहीं जनाब, मुझे तो मेरी बीवी कह के गई है कि इस लाइन में खड़े होना, वरना टांगे तोड़ दूंगी। एक लड़का दूर गांव में एक घर में मेहमान बना। औरत ने कहा, बेटा आपको रात में डर लगता है तो चांद के पास सो जाओ। लड़के ने कहा, नहीं, इधर ही ठीक है। सुबह एक खूबसूरत लड़की इसका नाश्ता लेकर आ गई। लड़के ने कहा, आप कौन? लड़की ने कहा, मैं चांद। लड़की बोली, और आप कौन? लड़का बोला, मैं उल्लू का पट्टा। एक पठान मलंग बाबा बन गया। एक आदमी ने पठान को ये पूछने के लिए फ़ोन किया कि बीवी को काबू कैसे रख सकते हैं। आगे से पठान की बीवी ने फ़ोन उठाया और बोली, तुम बाद में कॉल करना, खान साहब अभी बर्तन धो रहे हैं। दुकानदार ने एक सरदार से कहा, मच्छरों के लिए ये पाउडर ले जाओ। सरदार ने कहा, जी नहीं, मच्छरों को इतना फ्री नहीं करना चाहिए। आज पाउडर दे दिया तो कल बॉडी स्प्रे मांगेंगे। Oh, no! शेख के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कहा, आपके बेटे की दोनों टांगें काटनी पड़ेंगी। शेख सर पकड़कर रोने लगा। डॉक्टर ने कहा, हौसला रखें। शेख ने कहा, मुझे अफसोस ये है कि कल ही इनको नए जूते लेके दिए हैं। पता नहीं अब दुकानदार वापस करेगा या नहीं। एक सरदार के घर रात के वक्त चोर आ गए। सरदार अंदर से बंदूक निकाल कर ले आया और चोर बंदूक देखकर भाग गए। 20 मिनट बाद पुलिस आ गई और पूछा कि तुम्हारे पास बंदूक है? सरदार ने बंदूक दिखाई और कहा, ये बच्चों का खिलौना है, चोरों को डराने के लिए निकाली थी। ये सुनकर पुलिस चली गई और चोर फिर आ गए। जेल में पठान का दोस्त पठान को मिलने आया और खान साहब से पूछा कि तुमसे ऐसी क्या गलती हुई कि तुम यहाँ तक पहुँच गए। पठान ने कहा, यार मैंने बैंक लूटा और पैसे वही बैठकर गिनने लग गया था। गुल खान ने अपने दोस्त से कहा, यार मैं तो फंस गया शादी करके। दोस्त ने कहा, क्यों, क्या हुआ? गुल खान ने कहा, यार बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता और मेकअप के बगैर बीवी बर्दाश्त नहीं होती। बीवी को अपने दोस्त के साथ बेड पे देखकर शोहर ने दोस्त को गोली मार दी। बीवी ने कहा, अपने गुस्से को काबू में रखो, वरना किसी दिन अपने सब दोस्तों से हाथ धो बैठोगे। Oh, no! शोहर लाहौर गया और 20 दिन तक बीवी को न फ़ोन किया और न ही मैसेज किया और लाहौर घूमता रहा। इस बात पर बीवी को गुस्सा आया और शोहर के मोबाइल पर एक मैसेज दे मारा। वो मैसेज ये था कि जो चीज़ आप पैसों से खरीद रहे हो वो मैं यहाँ पर आपको फ्री में दे सकती हूँ। शोहर रात को ही घर लौट आया। एक पठान नया नया डॉक्टर बना। उसने पहला ऑपरेशन दिल का किया, लेकिन वो नाकाम हुआ। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हुए बोला, या अल्लाह, पहला तोहफा भेजा है, उसे कबूल फरमा। Oh, no! एक इंटरव्यू में ऑफिसर ने एक पठान के गुस्से और जज्बात का टेस्ट लेने के लिए सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? ऑफिसर का ख्याल था कि या तो खान साहब लाजवाब होकर सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तेफाक करेगा या फिर गुस्से में ज़रूर कोई ऊटपटांग जवाब देगा। लेकिन खान साहब ने फ़ौरन जवाब दिया, सर हमारे यहाँ वटे सटे का रवाज है। ये सुनकर अफसर बेहोश हो गया।
एक खान साहब की शादी हो गई। सुहाग रात में अपनी बीवी को एक गुलाब का फूल दिया। दुल्हन बोली, हमको ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज़ दो। खान साहब ने बहुत सोचने के बाद उसे नींद की गोली दे दी।